आज का मेरा टॉपिक्स है लूप। अब इस वीडियो में मैं लूप के बारे में बात करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक लूप एक फंक्शन, अगर आपको लूप समझ में आ गया अच्छे से तो समझ लीजिए कि आपको प्रोग्रामिंग करने में बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक लूप एक फंक्शन, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक्स है वो है लूप। लूप को हम बोलते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट में बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। देखिए लूप ये होता क्यों है, इसका क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले मैं ये जानूंगा कि लूप का यूज क्यों किया जाता है। क्योंकि अगर आपको मैं कह दूं कि आप प्रोग्रामिंग स्टेशन को 10 बार प्रिंट कराएं या फिर 1000 बार प्रिंट कराएं, तो आपको कंसोल राइट लाइन कंसोल राइट लाइन कंसोल राइट लाइन लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल के तौर पे मैं प्रैक्टिकल करके पहले मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको बोल दिया कि ओपन जाने दे इसको, डॉट नेट क्लास। मैं आपको बोल दिया कि आप क्या करिए कि प्रोग्रामिंग स्टेशन 10 बार प्रिंट कराइए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप 10 बार लिखोगे प्रोग्रामिंग स्टेशन। आप 10 बार यहाँ पे प्रोग्रामिंग स्टेशन, यहाँ पे हम 10 बार लिखेंगे, 2 3 4। 10 बार लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस लाइन को होल्ड कर देंगे। बात को समझेगा दे मैंने आपसे बोला कि 10 बार प्रोग्रामिंग स्टेशन प्रिंट कराने के लिए, तो आप क्या करोगे, 10 बार प्रोग्रामिंग स्टेशन लिखोगे, लिखने के बाद इसको आप रन करा दोगे, तब जाके आपके आउटपुट में आएगा प्रोग्रामिंग स्टेशन 10 बार। ठीक है, आउटपुट आप देख लीजिए, ये आपका 10 बार प्रोग्रामिंग स्टेशन आ गया। तो ये जो लूप होता है ना, इस काम को बहुत आसान कर देता है। जैसे देखिए मैं आपको लूप से करके बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा उसको। ये मैंने प्रोग्राम कर दिया। अभी आप टेंशन मत, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आप लोग के सामने। अब ये क्या करेगा, ये आपको देखिए प्रिंट करके दे देगा 10 बार। अगर मैं इसी को दूँ, बोल दूँ कि 100 बार प्रिंट कराइए, तो आप 100 बार कंसोल लिखेंगे, लेकिन लूप में क्या, बस एक जीरो बढ़ा दिए, 100 बार लिख कर दे देगा आपको। अब चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसके डिफिनेशन के साथ साथ इस लूप को मैं अब स्टार्ट करने वाला हूँ कि लूप क्या होता है, इसका क्यों यूज होता है। आपने तो यूज तो देख ही लिया। अब यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं लूप का मीन्स, मतलब। देखिए लूप इज यूज टू परफॉर्म इटरेशन ऑन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट जो आप स्टेटमेंट दोगे ना, उसको इटरेशन मतलब वो रिपीट करेगा। कब तक रिपीट करेगा, जब तक कंडीशन आपका फॉल्स ना हो जाए। ये लूप का काम होता है। और इसके टाइप्स देखते हैं हम कि कितने टाइप्स का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लूप इन सी शॉप। सी शॉप में आपके कितने टाइप्स के लूप होते हैं, 4 टाइप्स के लूप होते हैं। पहला क्या होता है, वाइल। दूसरा क्या होता है, डू वाइल। तीसरा कौन सा होता है, फॉर। चौथा कौन सा होता है, फॉर ईच। ये 4 टाइप्स के लूप होते हैं। 4 टाइप्स के लूप्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक्स में हम बात कर रहे हैं लूप। लूप में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाइल। वाइल लूप क्या होता है, इस बार इस चीज को हम अब देखने वाले हैं कि वाइल लूप क्या करता है। वाइल वाइल लूप
अब देखिए वाइल लूप क्या करता है, वाइल लूप का यूज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। वाइल इज यूज टू check the condition first, after that statements will be printed। देखिए वाइल लूप क्या होता है, पहले वाइल लूप इज यूज टू चेक द कंडीशन। वाइल लूप का हम प्रयोग करते हैं पहले कंडीशन चेक करने के लिए। क्या करने के लिए? कंडीशन चेक करने के लिए। कंडीशन फर्स्ट मतलब ये पहले कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद स्टेटमेंट जो रहेगा उसको वो प्रिंट कर देगा। इसका जो सिंटैक्स होता है, इसका सिंटैक्स देखिए आप कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स क्या होता है इस बात को देखिए आप। सिंटैक्स पहले हम लिखते हैं वाइल, फिर उसके बाद हम पैरेंथेसिस ब्रैकेट में कंडीशन देते हैं, कंडीशन। फिर आपको जो स्टेटमेंट प्रिंट कराना हो, आपको जो स्टेटमेंट क्या कराना हो, प्रिंट कराना हो, आपको यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखना है। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फिर लाइन को होल्ड करने के लिए कंसोल रीड लाइन, ये इसका सिंटैक्स होता है। अब ध्यान में देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि आप 10 बार क्या प्रिंट कराइए, 10th बार आपको प्रिंट कराना हुआ, जैसे मैंने बोल दिया कि प्रोग्रामिंग स्टेशन या फिर किसी का नाम प्रिंट कराना हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको पहले एक वेरिएबल इसमें स्लाइस करना पड़ेगा। इसमें हमने इंट कर लिया, इंट आई इक्वल टू मैंने कर लिया 1, कि जो लूप स्टार्ट होगा आई इक्वल टू 1 से होगा। अब इसके बाद मैंने कंडीशन दे दिया क्या, वाइल। वाइल मतलब क्या, जब ये कंडीशन, ये आई इज लेस देन इक्वल टू 5, ये लेस देन इक्वल टू 5 हो, अगर एक कंडीशन ट्रू हो, क्या हो, ये कंडीशन आपका ट्रू हो, तब ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगा, स्टेटमेंट स्टेटमेंट में आप जैसे कुछ भी लिख दिए, हमने लिख दिया हेलो। फिर उसके बाद मैंने बताया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, आई प्लस प्लस। ये बात समझ में आई। सबसे पहले क्या देखिए, ये आई इक्वल टू 1 है ना, तो अब ये पहले अंदर आएगा, आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब ये कंडीशन क्या करेगा, यहाँ पे 1 रख के कंडीशन को चेक करेगा। क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। अब यहाँ पे आई की वैल्यू क्या रखेगा, ये 1। अब 1 रखने के बाद ये कंडीशन को चेक करेगा, 1 इज लेस देन, 1 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। जब ये कंडीशन आपका ट्रू हुआ तो ये तुरंत चला आएगा अंदर। अंदर आएगा तो स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट क्या लिखा है, हेलो। क्या लिखा है, हेलो। अब ये इसकी वैल्यू क्या है, 5 है, तो यहाँ पे तो फिलहाल अभी तो, अरे सॉरी, आई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ये तो फिलहाल 1 ही है। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आएगी, फिर जब जाएगा ये, फिर वापस ये जब यहाँ पे जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी अब 2। अब ये 2 होगी तो फिर आके ये कंडीशन चेक करेगा। इसके बाद फिर क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, फिर चेक क्या करेगा, 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। ये क्या है, अब ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू। जब ये ट्रू है तो फिर ये अंदर आके फिर क्या कर देगा, हेलो को प्रिंट कर देगा। हेलो को प्रिंट करने के बाद अब ये वैल्यू यहाँ पे 2 से 2 आई, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 3। जब इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ पे कंडीशन क्या चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये भी कंडीशन क्या होगा, अब ये भी कंडीशन ट्रू होगा।
तो फिर आके हेलो प्रिंट कर देगा। क्या कर देगा? फिर आके ये हेलो प्रिंट कर देगा। अब इसकी वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी? फिर इंक्रीमेंट होगा ये, तो हो जाएगी 3 से 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 इज लेस देन इक्वल टू 5। ये भी कंडीशन आपका ट्रू होगा कि मतलब 4 तो भाई छोटा है 5 से। फिर आके आपका ये हेलो प्रिंट कर देगा। फिर क्या करेगा? इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 4 से हो जाएगी 5। फिर अब ये यहाँ पे आएगा, ये कंडीशन को क्या करेगा? फिर कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। हाँ भाई 5 के बराबर होता है। फिर आके ये हेलो प्रिंट कर देगा। फिर आपका क्या है? फिर वैल्यू 5 से बढ़ जाएगी 6। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। ये कंडीशन आपका हो गया फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये क्या करेगा? ये अंदर नहीं आएगा, ये अंदर नहीं, कोड के इधर बाहर निकल जाएगा। फिर आपका आउटपुट प्रिंट कर देगा। आई बात समझ में? अब यही प्रोग्राम हम आके यहाँ पे करते हैं। जैसे हमने क्या लगाया कि हमने लिखा आई इंट आई इक्वल टू, मैंने लिया 1 सेमी कॉलन, यहाँ पे वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 5। कंसोल राइट लाइन मैंने प्रिंट करा दिया, इसमें आई को प्रिंट करा दिया, तो आई ही प्रिंट करा दीजिए, छोड़िए मैं हेलो प्रिंट करा रहा हूँ, हेलो। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर लाइन को होल्ड करने के लिए कंसोल डॉट रीड लाइन। ये बात समझे? अब ये क्या काम करेगा? पहले आप अपना, और पहले ये देखिए, इसको हम डीबग करके दिखाते हैं। डीबग करने का मतलब क्या है? आप मेन जो फंक्शन है, मेन फंक्शन के पास आके एक ऐसे क्लिक करेंगे तो ये डीबग बन जाएगा। फिर F10 से, अगर लैपटॉप से है तो कंप्यूटर से F10, और बहुत में फैन F10 दबाना पड़ता है। तो फिर ये F10 दबाएंगे तो ये एक बार प्रोसेसिंग करेगा, फिर ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा? फिर आप प्रेस F10 करेंगे तो ये आएगा अंदर अंदर इंट आई इक्वल टू 1। क्या हुआ? इंट आई इक्वल टू 1। आगे कंडीशन चेक किया कि 1 क्या है? 5 से छोटा है। अरे 5 बड़ा है 1 से, तो ये ट्रू हुआ। अंदर आके क्या प्रिंट कर देगा? हेलो। फिर वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वैल्यू 1 से बढ़ गई 2, और जब 2 बढ़ेगा तो फिर जाके वो कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 5 से छोटा है? हाँ, फिर कंडीशन ट्रू हुआ। फिर ये आके दूसरी बार हेलो प्रिंट कर देगा। फिर 2 से वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी इसकी? 3। फिर क्या करेगा? फिर आगे कंडीशन चेक करेगा कि 3 क्या 5 से छोटा है? हाँ, 3 5 से छोटा है, ट्रू है। फिर आएगा ये अंदर, फिर ये अंदर आएगा, हेलो प्रिंट कर देगा। फिर अब ये वैल्यू 3 से क्या हो जाएगी? 4। फिर ये कहा जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 5 से छोटा है? हाँ भाई 4 तो छोटा है 5 से। फिर ये क्या करेगा? आएगा अंदर, फिर हेलो को प्रिंट कर देगा। फिर वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी 4 से 5। फिर क्या करेगा? फिर जाएगा कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करेगा, क्या 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5? हाँ, 5 के बराबर होती है। फिर आएगा अंदर, एक बार क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। फिर वैल्यू बढ़ जाएगी 6। फिर अब इसके पास आएगा, कंडीशन हो जाएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, हो जाएगा फॉल्स। जब ये फॉल्स हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो आपका जो कंडीशन रहेगा उतनी बार काम करके आपको दे देगा वो। ये वाइल लूप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं डीबग करके आप लोग को एक एक प्रोसेस से बताया। अब अगला लूप जो है, अगला लूप है डू वाइल। अब हम इसके पास चलते हैं कि डू वाइल लूप क्या होता है। अब दूसरा लूप, मैं इस डीबग को बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम आते हैं डू वाइल लूप में। किस लूप में? कि डू वाइल। आपको वाइल लूप समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं डू वाइल के लूप के बारे में कि ये डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप के डू का मतलब होता है करना। पहले वो क्या करेगा? कंडीशन चेक नहीं करेगा, पहले वो करेगा। वो आपका काम करेगा। थोड़ी सी, 1 मिनट, थोड़ी सी कुछ इशू प्रॉब्लम आ गई है, 1 मिनट। चलिए, अब हम दूसरा क्या है मेरा? डू वाइल। अब हम बात करते हैं डू वाइल के बारे में कि डू वाइल क्या होता है। दूसरा मेरा था डू डू वाइल।
और इसको हम एक और बोलते हैं इजेक्ट लूप। इजेक्ट कंट्रोल लूप। और ये जो मेरा वाइल था, वाइल को हम बोलते हैं एंट्री लूप। चलिए उसको लिख लीजिएगा आप लोग, एंट्री लूप। ये डू वाइल का क्या होता है, पहले इसका सिंटैक्स देखिए। पहले आपको करना, डू वाइल के बारे में पहले मैं कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए डू वाइल का होता है, इन डू वाइल, इन डू वाइल statement will be printed at 1 and then its check condition, check the condition। पहले ये क्या करेगा, डू वाइल प्रिंट, डू वाइल में क्या करेगा, पहले डू मतलब करो, पहले वो करेगा, चाहे वो स्टेटमेंट गलत हो या फिर सही, वो एक ने एक बार प्रिंट करेगा जरूर, और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। एक बार काम करने के बाद कंडीशन चेक करेगा। और इसका हम आपको दिखा दे रहे हैं सिंटैक्स। इसका ये सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स देखिए, डू पहले ये है आपका सिंटैक्स डू, राइट लाइन, स्टेटमेंट आपको जो प्रिंट कराना, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा क्या, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा वाइल, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर लाइन को होल्ड करेगा। ये इसका सिंटैक्स है, ये इसका सिंटैक्स है। अब जैसे मैं इस पर फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल यहाँ पे आप समझिए, उसके बाद हम डीबग से वहाँ पे समझेंगे। जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम दे दिया, इंट ए इक्वल टू 5, इंट ए इक्वल टू 5, हमने कहा डू मतलब करो। हमने क्या बोल दिया कि भाई आप काम करो। हेलो शेषव, ये पहले पहले एक बार वो क्या काम करेगा, वो पहले वो काम करेगा, फिर उसके बाद अपना वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा, फिर उसके बाद आके जो आप कंडीशन लगाओगे ना, कंडीशन चेक करेगा वाइल। वाइल हमने कह दिया क्या, ए इज लेस देन 10। तो अब ये क्या काम करेगा, सबसे पहले इंट ए कितना है, 5 है। पहले ये अंदर आया तो एक बार ये पहले प्रिंट कर देगा क्या, हेलो, एक बार प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद 5 से वैल्यू बढ़ जाएगी 6। तो अब यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेगा क्या, 6 10 से छोटा है, कंडीशन आपका ट्रू हुआ, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो ये तुरंत फिर यहीं पे आएगा, आके आपका प्रिंट कर देगा क्या, हेलो सी सब। फिर चेक करेगा, वैल्यू 6 हो गई है, फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। फिर आके यहाँ पे चेक करेगा क्या 7 10 से छोटा है, हाँ ट्रू है, फिर आके हेलो शीशा प्रिंट कर देगा। फिर आएगा 7 से हो जाएगा इसकी वैल्यू 8, फिर ये आके चेक करेगा 8 10 से छोटा है, जी हाँ, फिर आके प्रिंट कर देगा हेलो शीशा। फिर आके 8 से हो जाएगी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। फिर आके यहाँ पे एक कंडीशन चेक करेगा, 9 10 से छोटा है, जी हाँ छोटा है, फिर ये कर देगा हेलो शीशा। फिर उसके बाद आएगी 10। अब ये क्या 10 10 क्या है, 10 10 से छोटा है, जी नहीं, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो वो आप लूप से बाहर निकल जाएगा, आपके लूप से बाहर निकल जाएगा। अब इसी प्रोग्राम को हम आके यहाँ पे करके आपको समझाते हैं डीबग के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इंट आई इक्वल टू 5,
अब यहाँ पे मैंने लगाया क्या, डू। हेलो सी शॉप। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इंक्रीमेंट। फिर उसके बाद कंडीशन। कंडीशन ने क्या दिया, 10 इज लेस देन, सॉरी, आई इज लेस देन 10। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम बन गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम डिबगर से समझेंगे। डिबग लगा के, डिबग में बताता क्या, इसके सामने मेन फंक्शन पे आप आके डिबग लगा दो। फिर उसके बाद F10 प्रेस करेंगे। F10 प्रेस किया आपने। और फिर उसके बाद ये क्या करेगा, आगे कंडीशन चेक करेगा, इंट आई इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन नहीं चेक करेगा, वो पहले एक बार प्रिंट कर देगा। एक बार प्रिंट करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी बढ़ गई, 5 से हो गया 6। फिर यहाँ आगे कंडीशन चेक करेगा, क्या 6 10 से छोटा है, 6 10 से छोटा है। कंडीशन आपका हो गया ट्रू। ट्रू हुआ, फिर ये अंदर आएगा कहाँ, कंसोल राइट लाइन के पास। फिर वो हेलो को प्रिंट कर देगा। अब 6 की वैल्यू कितनी बढ़ेगी, 7। अब कंडीशन चेक करेगा, 7 10 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। फिर क्या करेगा, कंसोल राइट लाइन के पास आके हेलो शीशा प्रिंट कर देगा। अब 7 से वैल्यू बढ़ जाएगी 8। अब आगे कंडीशन चेक करेगा, क्या 8 10 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। फिर वो हेलो शीशा आगे प्रिंट कर देगा। अब उसकी वैल्यू बढ़ गई 9। 9 आगे चेक करें, 9 10 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। फिर ये आगे क्या करेगा, हेलो शीशा प्रिंट कर देगा। फिर अब इसकी वैल्यू बढ़ गई 10। क्या 10 10 से छोटा है, जी नहीं। कंडीशन हो गई रॉन्ग, तो वो लूप के बाहर निकल जाएगा और आपको आउटपुट प्रेजेंट कर देगा, हेलो शीशा हेलो शीशा हेलो शीशा हेलो शीशा हेलो शीशा, 2 2 4 1 5 बार। बात समझिए, ये मेरा हुआ डू वाइल लूप। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत है क्या, परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका यूज बहुत होता है उस लूप के बारे में, जो है फॉर लूप। क्या है, फॉर लूप के बारे में, कि फॉर लूप क्या होता है। चलिए फॉर लूप को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। फॉर लूप फॉर लूप देखिए, फॉर लूप क्या होता है, इट इज वेरी फास्ट। ये बहुत फास्ट होता है। इट हैज थ्री एक्सप्रेशन। पहला होता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन दूसरा होता है आपका कंडीशन। तीसरा होता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये जो फॉर लूप होता है ना, ये 3 चीज़ को फॉलो करता है। पहला आप क्या करोगे, इनिशियलाइजेशन करोगे, फिर कंडीशन दिखेगा, फिर उसके बाद डिक्रीमेंट। इसका आप सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं कि इसका सिंटैक्स किस टाइप का होता है। देखिए इसका सिंटैक्स मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सिंटैक्स इसका देखिए, सिंटैक्स। सिंटैक्स इसका पहला क्या होता है, पहले हम इसका सिंटैक्स में हमने फॉर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फॉर, फिर पैरेंथेसिस ब्रैकेट। फिर इसमें क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन, फिर उसके बाद क्या होता है, कंडीशन, सेमीकोलन लगा देंगे। कंडीशन, कंडीशन के बाद क्या होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसके बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, अगर लगा देंगे तो प्रोग्राम यहीं तक रुक जाएगा, फिर बाहर जाएगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका करली ब्रैकेट। फिर आपका जो स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है।
स्टेटमेंट जो आपका रहेगा वो। फिर उसके बाद हम अब आते हैं इस प्रोग्राम को करने। जैसे मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया फॉर इनिशियलाइजेशन, मतलब करने का मतलब क्या, मैंने इंट आई इक्वल टू हमने 1 ले लिया, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हमने कर दिया क्या, कि आई इज लेस देन इक्वल टू 5 कर दिया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो गया। फिर दूसरा कंडीशन, सॉरी पहले मैंने क्या किया, इनिशियलाइजेशन कर दिया क्या, इंट आई इक्वल टू 1, फिर कंडीशन लगा दिया। फिर तीसरा रूल्स क्या इसका फॉलो करता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, हमने कर दिया क्या, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद जो हम स्टेटमेंट चाहेंगे उसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। आई बात समझ में, जो आप स्टेटमेंट चाहोगे जैसे मैं ये प्रिंट कराना चाहता हूँ। अब देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, पहले आएगा इंट आई इक्वल टू 1। अब ये आई की वैल्यू कितनी हुआ 1। अब ये कंडीशन चेक करेगा कि आई जो है मेरा, थोड़ा उसको मैं जूम आउट इधर कर देता हूँ। देखिए पहले ये क्या करेगा, इंट आई इक्वल टू 1, ये देखा। फिर उसके बाद आएगा कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करेगा क्या, कि ये जो मेरा एक है, एक 5 से छोटा और बराबर है, ये कंडीशन आपका हो जाएगा ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तब ये क्या करेगा, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, पहले यहाँ पे जब कंडीशन ट्रू हुआ तुरंत वो लूप के अंदर चलाएगा, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो सी साहब। फिर उसके बाद इसके बाद कहाँ जाएगा, फिर आएगा, उसकी वैल्यू 1 थी, अब इसके बाद आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर आके यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे आएगा 2। अब ये आके यहाँ पे क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन को चेक करेगा क्या, कि जो मेरा 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी कंडीशन क्या निकला 2। जब ये कंडीशन ट्रू निकला, ये कंडीशन जब ट्रू निकला तो फिर चलाएगा कहाँ पे, अंदर, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, हेलो सी साहब। फिर तीसरी बार इसकी वैल्यू 2 हो गई, तब इसकी वैल्यू फिर हेलो सी साहब प्रिंट करने के बाद कहाँ जाएगा, वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करने। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से हो जाएगी इसकी वैल्यू 3। तो ये कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये कंडीशन हो जाएगा आपका ट्रू। ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन भी हो जाएगा ट्रू। जब ट्रू होगा तो ये तुरंत आगे कंसोल राइट लाइन में जो लिखा है हेलो सी साहब उसको प्रिंट कर देगा। फिर कहाँ चलाएगा, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे 3 के बाद इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 4। क्या बढ़ जाएगी 4। ये फिर कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, तुरंत आके फिर यहाँ पे इसको एक बार प्रिंट कर देगा, फिर हेलो सी साहब प्रिंट कर देगा। फिर 4 के बाद इसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 5, कितनी बार बढ़ जाएगी 5। अब चेक, फिर कंडीशन आके यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा कि 5 इज लेस देन, यहाँ पे आके चेक करेगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5। अब ये भी कंडीशन आपका ट्रू हुआ, ये भी कंडीशन क्या हुआ आपका ट्रू हुआ। फिर आके हेलो सी साहब प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, हो जाएगी 6। क्या हो जाएगी 6। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी होगी इसकी 6। फिर आके कंडीशन चेक करेगा, इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये कंडीशन हो जाएगी, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो तुरंत चलाएगा बाहर। कहाँ चलाएगा, बाहर। तो वो कुछ नहीं प्रिंट करेगा, प्रोग्राम आपको आउटपुट दे देगा। आई बात समझ में। अब इसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग पे लेकर करते हैं, किस पे, प्रोग्रामिंग पे लेके करते हैं, को प्रोग्रामिंग पे लेकर करते हैं कि कैसे कैसे प्रोग्रामिंग रन करता है। एक बार देख लीजिए इसको अच्छे से, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको ना। जहाँ भी डाउट दिक्कत हो आप तुरंत हमसे पूछिए क्वेश्चन, नहीं कमेंट करके तुरंत पूछिए, मैं फिर से आपको बताऊंगा। अब इस प्रोग्राम को हम रन करने चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए डीबग करके भी हम देखेंगे। अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे लिया फॉर, अब डबल टैप करेंगे तो ऑलरेडी इसे बन के चला आएगा। हेलो सी साहब, ठीक है। लाइन को होल्ड कर देते हैं। कंसोल डॉट रीड लाइन। अब देखिए ये क्या हुआ, ये क्या हुआ इसमें कि
यहाँ पे हम जो मेरा प्रोग्राम था मैं उसी को लिखता हूँ। एरे डॉट लिंक इसको मैं बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा कि जब एरे पढ़ेंगे तो जानेंगे आप लोग। हाँ, यही प्रोग्राम था मेरा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिबगर लगा दिया हूँ। अब डिबगर लगाने के बाद इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। क्या करते हैं, रन करते हैं F10। ये आपको प्रोसेसिंग लगेगा कुछ देर, फिर प्रोग्राम चालू। फिर आया अंदर इंट i इक्वल टू 1। फिर ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन होगा ट्रू, कहाँ पे चलाएगा, अंदर। अब ये प्रिंट कर देगा हेलो सी साहब। फिर क्या करेगा, जाएगा i प्लस प्लस के पास। अब एक से वैल्यू बढ़ गई 2। फिर आगे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन हो गया ट्रू, फिर प्रिंट कर देगा हेलो सी साहब। फिर जाएगा इंक्रीमेंट के पास, सॉरी डिक्रीमेंट मतलब, हाँ इंक्रीमेंट के पास। फिर वैल्यू हो गया 3, फिर कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक किया, फिर ये क्या हुआ, आके फिर हेलो शीशा प्रिंट कर दिया। फिर जाएगा कंडीशन चेक करेगा, वैल्यू हो गई 4, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। फिर आके हेलो शीशा प्रिंट कर दिया। फिर कंडीशन चेक किया, हो गया 5। फिर कंडीशन 5, यहाँ पे क्या हुआ, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन हुआ ट्रू। फिर आके यहाँ पे हेलो शीशा प्रिंट कर दिया। फिर गया, फिर प्रिंट किया 6। अब ये कंडीशन हो गया फॉल्स, ये निकल गया बाहर। फिर आपको आउटपुट आके दे दिया हेलो सीसफ हेलो सीसफ हेलो सीसफ हेलो सीसफ। 2 2 4 1 5। ये हमारा फॉर लूप हो गया। अब अगली बात जो हम करते हैं फॉर ईच के बारे में, उसके बाद नेस्टेड लूप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हमारा ये जो लूप आ रहा है, अब ये लूप आ रहा है मेरा फॉर ईच। अब इसको देखिए आपकी फॉर ईच क्या होता है। फॉर ईच बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब एमएससी पढ़ेंगे तो फॉर ईच का यूज आएगा, और आगे भी आते रहेगा फॉर ईच का यूज। अभी इस लूप के बाद हम फॉर ईच, ठीक है। अब इस फॉर ईच के बारे में पढ़ेंगे। इट इज यूज टू इटरेटिव कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब कि कोई कलेक्शन हो, ठीक है, उसमें से अगर आपको कोई चीज़ निकालना हो ना तो फॉर ईच का यूज करते हैं। जैसे मैं आप लोग को बताऊंगा, टेंशन नहीं। देखिए यहाँ पे इसके सिंटैक्स को समझिए आप। सिंटैक्स क्या, इसका सिंटैक्स क्या कह रहा है, देखिए। सिंटैक्स इसका होता है, पहले हम लिखेंगे फॉर ईच डेटा टाइप्स, ठीक है, वेरिएबल नेम, वेर नेम, फिर इन कलेक्शन, ठीक है। इसमें बहुत से टॉपिक्स आपको यूज, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग में से मैंने हेलो लिख दिया, हेलो में से एक एच निकालना, वो ये निकाला, उसमें से आप निकाल सकते हैं। देखिए स्ट्रिंग, लिस्ट, सारे चीज में से एक एक वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। टपल, डिक्ट। अब इसका सिंटैक्स जो होता है, आप इसका स्टेटमेंट देखिए, इसको भी जब प्रोग्राम करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएगा। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। अभी बस इसका सिंटैक्स मैं समझा रहा हूँ, फिर प्रोग्राम भी बताऊंगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें आपका स्टेटमेंट होता है। क्या होता है, स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे हम आपको एक प्रोग्राम बता रहे हैं कि मैंने एक स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग वेरिएबल मैंने दे दिया ए इक्वल टू हेलो। क्या दे दिया, हेलो। अब इसमें से हमने क्या किया कि आप क्या करिए, एक एक वैल्यू को निकालिए। स्ट्रिंग हो गया ना, इसमें से आपको एक एक वैल्यू निकालना, मतलब एच को निकालना है, फिर ए को निकालना है, फिर एल को निकालना है, फिर एल को, फिर ओ को। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कौन सा लूप यूज करोगे, फॉर ईच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फॉर ईच का। देखिए
फॉर ईच का। तो पहली बात हमने सिंटैक्स में क्या बताया था, फॉर ईच के सिंटैक्स में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेटा टाइप, कि कौन सा डेटा टाइप मतलब कौन सी वेरिएबल है। स्ट्रिंग निकाल, कैरेक्टर निकाला ना, इसलिए यार कैरेक्टर आप निकाल लिए, कैर निकाल लिए, कैर। अब वेरिएबल को, फिर वेरिएबल का नाम मैंने क्या दे दिया, जैसे मान लीजिए मैंने सी एस वेरिएबल दे दिया। फिर इन मतलब किस में से निकालना है, इन मतलब में, किस में से, ए में से निकालना है, जो ये वेरिएबल है ए में से आपको निकालना है। और फिर उसके बाद स्टोर किस में करना है, स्टोर किस में करना है, जब इसमें से आप ए में से निकालोगे तो स्टोर किस में करोगे, सी एच में स्टोर करोगे ना भाई, कैरेक्टर में। तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे कि मैंने सी एच में स्टोर कर दिया। ठीक, अब इसके बाद आप लाइन को होल्ड कर दीजिए, कंसोल कंसोल डॉट रीड लाइन। अब जब इसको आप रन कराएंगे तो वो स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर निकाल को आपको दे देगा। देखिए HELLO निकल के दिए ना एक एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे होता है फॉर ईच का यूज। अब इसको हम डीबग से देख लेते हैं तो आपका डाउट और दूर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे हमने डीबग लगा दिया। अब चलिए देखिए F10 प्रोग्राम रन हुआ। ठीक, फिर ये क्या आएगा, फिर आएगा देखेगा स्ट्रिंग ए इक्वल टू हेलो है। यहाँ पे कौन सा लूप लगा, फॉर ईच में आपको क्या, ए में से निकालना है, किस में से निकालना है, ए में से निकालना है। इन मतलब में, किस में से, ए में से निकालना है, किस में स्टोर कराना है, कैर सी एच में स्टोर कराना है। अब वो आके कंसोल राइट लाइन एक निकाल दिया, एच निकाल दिया, फिर किसको निकाल देगा, ई को निकाल देगा। कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 5 बार लूप चलेगी। फिर एल को निकाल दिया, फिर एल को निकाल दिया, फिर ओ को निकाल दिया। अब सारा कैरेक्टर ये क्या कर दिया निकाल के, फिर लूप से बाहर आ गया। फिर जब आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका कुछ एक ऐसा आउटपुट आ जाएगा। बात समझ आई। और जैसे और इसका यूज करते हैं हम कहाँ, जैसे इसका यूज हम करते हैं, और आप कोई वो लिस्ट बनाए हो, जैसे लिस्ट, अभी लिस्ट मैं बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप जान लीजिए मैं आप लोगों को प्रोग्राम करके दिखा दे रहा हूँ। लिस्ट मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया स्ट्रिंग नाम का, उसका वेरिएबल टाइप लिस्ट है, फिर न्यू लिस्ट। ठीक भाई, ये ऐसे लिस्ट बना दिया। और फिर इसमें हम कुछ ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए। क्या कर दिए, इसका जो नेम है इसको मैंने नाम देता हूँ स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने स्टोर कर दिया स्पोर्ट्स डॉट एड, क्या ऐड कर दिया मैंने, जैसे क्रिकेट ऐड कर दिया, क्रिकेट सेमीकोलन। ऐसे हमने क्रिकेट के बाद क्या ऐड कर दिया, फुटबॉल ऐड कर दिया, फुटबॉल। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, फुटबॉल के बाद मैंने क्या ऐड कर दिया, हॉकी को ऐड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने क्या ऐड कर दिया, टेनिस को ऐड कर दिया। देखिए आप इसको समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको आगे लिस्ट जब पढ़ेंगे आप तो ये समझ में आ जाएगा। बस मैं आपको फॉर ईच का यूज़ बता रहे हैं। चेस मैंने इतनी चीज़ स्टोर करा दिया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसमें से आपको क्या निकालना है, फॉर ईच लूप लगा के एक एक स्ट्रिंग निकालना है। फॉर ईच आपने क्या किया, फॉर ईच लगा दिया। देखिए क्या निकालना है आपको, स्ट्रिंग। क्या निकालना है आपको, स्ट्रिंग इन मतलब के स्पोर्ट्स में से, या फिर आप ऐसे निकालिए ना। देखिए इसको हटाइए, ये क्या है आपका, ये एक लिस्ट बना हुआ है। लिस्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग। आपको क्रिकेट निकालेंगे तो लिस्ट निकलेगा ना, तो इसमें से आप स्ट्रिंग पहले निकालेंगे, ST, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम आप दे दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने ST दे दिया, फिर इक्वल टू, सॉरी ST दे दिया। फिर इन मतलब में किस में से निकालना है भाई आपको, स्पोर्ट्स में से निकालना है। अब किस में, अब स्पोर्ट्स में से आप निकालोगे तो किस में ऐड करोगे, ST में ना। आप यहाँ पे ST दे दीजिए। ठीक, आई बात समझ में। अब इस लाइन को हम क्या करते हैं, होल्ड कर देते हैं।
रीड लाइन। अब जब आप इसको रन करोगे तो उस लिस्ट में से जो जो स्ट्रिंग वैल्यू है सबको निकाल के दे देगा। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, चेस, ये फॉर ईच का बहुत यूज है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इतना आज के लिए इतना है, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड लूप के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो भी है। कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम उसमें इस चीज़ का यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।